शुरुआत करने के लिए अपना वेब ब्राउज़र खोलें और elitebilling.in पर जाएं। यह आपको सीधे आधिकारिक पोर्टल पर ले जाएगा। पेज लोड होने के बाद साइन अप बटन ढूंढें। इस पर क्लिक करने से पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा, जहां हम आपका नया खाता बनाएंगे। अब बस अपनी जानकारी दर्ज करें। आपको अपने व्यवसाय का नाम, एक वैध ईमेल पता और अपना संपर्क नंबर देना होगा। अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत पासवर्ड चुनें। सभी फील्ड भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। बस, आपका खाता तैयार है। अब जब आपका खाता बन गया है, तो लॉग इन करने का समय आ गया है। पेज के लॉग इन सेक्शन पर जाएं। अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करें जिससे आपने अभी पंजीकरण किया है। वेलकम टू योर एलीट बिलिंग डैशबोर्ड। यह आपका डैशबोर्ड पेज है, जिसे आपके व्यवसाय की एक झलक दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे ऊपर आपको सेटिंग्स का विकल्प दिखाई देगा, जहां आपको अपनी कर संबंधी सेटिंग्स सेट करनी होंगी। अब आइए आपके टैक्स को इस तरह से कॉन्फ़िगर करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी बिलिंग सटीक और नियमों के अनुरूप हो। यहां आपको CGST, SGST, IGST, सेस, सेवा शुल्क और छूट के विकल्प दिखाई देंगे। Elite Billing gives you total flexibility to match your specific business needs. उदाहरण के लिए, यदि आप 16% GST दर वाला उत्पाद बेच रहे हैं, तो आप अपने CGST को 8% और अपने SGST को भी 8% पर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि आप अंतर्राज्यीय बिक्री कर रहे हैं और IGST का पालन करते हैं, तो आप अन्य विकल्पों को खाली छोड़ सकते हैं और पूरा 16% सीधे IGST फील्ड में दर्ज कर सकते हैं। एलीट बिलिंग से मौसमी प्रमोशन को मैनेज करना भी आसान हो जाता है। अगर आप त्योहारों के मौसम में कोई विशेष ऑफर चला रहे हैं, तो आप यहीं पर डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट रेट सेट कर सकते हैं। अपनी दरों और छूटों की दोबारा जांच करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें। इससे आपकी नई कर सेटिंग्स सिस्टम में सुरक्षित रूप से सेव हो जाएंगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये बदलाव पूरी तरह से लागू हो गए हैं और आपके खाते के साथ सिंक्रनाइज हो गए हैं, ऐप आपको लॉग आउट कर देगा। यह एक त्वरित सुरक्षा और कॉन्फ़िगरेशन जांच है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ सही ढंग से सेटअप किया गया है। अब चलिए बिजनेस सेटिंग पेज पर चलते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है कि आपके इनवॉइस पेशेवर दिखें और उनमें सही जानकारी हो। यहां कुछ समय निकालकर यह जांच लें कि आपके सभी व्यावसायिक विवरण सही हैं। आपको अपने व्यवसाय का नाम, आधिकारिक पता और संपर्क जानकारी की जांच करनी होगी। बस इतना ही। आपके टैक्स सेट हो गए हैं। आपके व्यावसायिक विवरण सत्यापित हो गए हैं और आपकी प्रोफाइल पूरी तरह से अनुकूलित है। अब सब कुछ पूरा हो गया है और आप आधिकारिक तौर पर एलीट बिलिंग ऐप का उपयोग शुरू करने के लिए तैयार हैं। अब चलिए ऐप को काम करते हुए देखने के लिए इनवॉइस बनाएं पेज पर चलते हैं। लेकिन रुकिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास अभी तक बेचने के लिए कोई उत्पाद सूचीबद्ध नहीं है। ग्राहक को बिल भेजने से पहले हमें उन वस्तुओं को जोड़ना होगा जिन्हें हम बेचना चाहते हैं। चलिए, उत्पाद जोड़े अनुभाग में चलते हैं
और उन सभी वस्तुओं को दर्ज करते हैं जिन्हें आप भविष्य में पेश करेंगे। नया आइटम जोड़ते समय कृपया ध्यान दें कि उत्पाद का नाम और विक्रय मूल्य अनिवार्य फील्ड है। आगे बढ़ने के लिए आपको इन्हें भरना होगा। अन्य फील्ड वैकल्पिक हैं। विवरण दर्ज करने के बाद उत्पाद को अपनी इन्वेंट्री में सहेजने के लिए बस ऐड बटन पर क्लिक करें। एक बार आपका उत्पाद जुड़ जाने के बाद आपको स्टॉक स्तर निर्धारित करने के लिए इन्वेंट्री अनुभाग में जाना होगा। इससे सिस्टम को पता चलता है कि बिक्री के लिए कितनी इकाइयां उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास आईफोन 15 की 100 इकाइयां स्टॉक में हैं, तो मात्रा फील्ड में बस 100 फीट दर्ज करें। खरीद मूल्य भरना वैकल्पिक है, लेकिन हम इसे भरने की पुरजोर सलाह देते हैं। इन वस्तुओं के लिए आपके द्वारा भुगतान की गई कीमत दर्ज करने से ऐप आपकी खरीद और बिक्री कीमतों की तुलना करके प्रत्येक बिक्री पर आपके लाभ मार्जिन की गणना स्वचालित रूप से कर सकता है। यदि आपने पहली बार स्टॉक दर्ज करते समय खरीद मूल्य दर्ज करना भूल गए हैं, तो चिंता न करें। एलीट बिलिंग के माध्यम से आप इस जानकारी को कभी भी आसानी से अपडेट कर सकते हैं। बस औसत खरीद मूल्य निर्धारित करें बटन पर क्लिक करें। इससे आप अपने मौजूदा स्टॉक की लागत मैन्युअल रूप से दर्ज कर सकते हैं। डेटा एंट्री करते समय अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो क्या होगा? उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपके पास स्टॉक में 90 आईफोन हैं, लेकिन आपने गलती से 100 दर्ज कर दिए हैं। आप इसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। बस इन्वेंटरी हटाएं बटन पर क्लिक करें और आईफोन 15 की 10 यूनिट हटा दें। इससे आप पूरे प्रोडक्ट को डिलीट किए बिना अपने स्टॉक लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं। अब जब हमारा स्टॉक तैयार है और टैक्स की व्यवस्था भी हो चुकी है, तो हम अपनी पहली बिक्री करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चलिए इनवॉइस बनाने वाले पेज पर चलते हैं। बस अपने बिल में आईफोन 15 जोड़ें। आप देखेंगे कि सिस्टम अपने आप कीमत निकाल लेगा और पहले से तय की गई टैक्स सेटिंग्स लागू कर देगा। इसके बाद आप ग्राहक का विवरण दर्ज कर सकते हैं। हालांकि यह एक वैकल्पिक फील्ड है, लेकिन ग्राहक का नाम और संपर्क जानकारी जोड़ना एक पेशेवर बिक्री रिकॉर्ड बनाए रखने का एक शानदार तरीका है। जब सब कुछ सही लगे, तो सेव बटन पर क्लिक करें। आपका इनवॉइस तुरंत जनरेट हो जाएगा और बिक्री के अनुसार आपका इन्वेंटरी स्तर स्वतः अपडेट हो जाएगा। अपनी पिछली बिक्री को प्रबंधित करने के लिए सभी इनवॉइस पृष्ठ पर जाएं। यहां आपको अपने द्वारा किए गए सभी बिलिंग लेनदेन की पूरी सूची मिलेगी। यह अनुभाग आपको अपने रिकॉर्ड पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है। आप विवरण देखने के लिए इनवॉइस देख सकते हैं और यदि आपको कोई समायोजन करने की आवश्यकता हो तो उसे संपादित कर सकते हैं। इसे अपने रिकॉर्ड के लिए या अपने ग्राहक को भेजने के लिए पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करें। डैशबोर्ड अब हमारे नवीनतम लेनदेन को दर्शाता है। आज की बिलिंग और चालू माह की बिक्री दोनों स्वचालित रूप से अपडेट हो गई हैं, जिससे आपको अपने व्यवसाय के प्रदर्शन का त्वरित और सटीक विवरण मिलता है। हम आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप कई प्रकार की रिपोर्ट प्रदान करते हैं। बस वह वर्ष और माह चुनें जिसका आप विश्लेषण करना चाहते हैं और सिस्टम तुरंत आपके लिए डेटा तैयार कर देगा। ये रिपोर्ट आपके प्रदर्शन की समीक्षा करने में बेहद सहायक हैं और विशेष रूप से जीएसटी फाइलिंग के दौरान उपयोगी होती है। कागजी कार्रवाई में उलझने के बजाय आपके पास सभी आवश्यक व्यवस्थित डेटा आपकी उंगलियों पर उपलब्ध है।
एलीट बिलिंग आपको अपने ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाने में भी मदद करती है। हर बार जब आप बिल बनाते हैं और उसमें ग्राहक का नाम और फ़ोन नंबर शामिल करते हैं, तो उनकी जानकारी स्वचालित रूप से ग्राहक पृष्ठ पर सहेजी जाती है। किसी ग्राहक पर क्लिक करके आप आसानी से उनके पूरे खरीदारी इतिहास को ट्रैक कर सकते हैं। इससे आपको यह पता चलता है कि उन्होंने क्या खरीदा और कब खरीदा। यह डेटा आपकी उंगलियों पर होने से दोहराए जाने वाले ऑर्डर को संभालना, रिटर्न का प्रबंधन करना या अपने ग्राहकों की प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समझना आसान हो जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका अनुभव हमेशा सहज और अद्यतन रहे, हम अनुशंसा करते हैं कि आप प्रत्येक कार्य दिवस के अंत में अपने सत्र से लॉग आउट कर लें। देखने के लिए धन्यवाद।